दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक हेल्थ टिप्स के साथ। आज का हेल्थ टिप्स उस विषय पर है जिसने पिछले कई वर्षों में एक क्रांति जैसी ला दी है। लोग 10,000 कदम चलने को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। आज कई वेरेबल गैजेट्स घड़ी के रूप में, रिंग के रूप में, जूते के रूप में जो आपकी स्टेप को नापते हैं वह बनने लगे हैं। यह 10,000 कदम का मिथ क्या है? क्या यह मिथ है? क्या इससे कोई फायदा होता है? 10,000 कदम चलने के क्या फायदे हैं? 10,000 कदम ही चलना क्यों है? इससे कम चलेंगे तो क्या होगा? अधिक चलने के क्या नुकसान है? यह सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका शरीर अगर सुस्त होता है, वह आलस्य में जाता है, तो आपके शरीर को कई रोग होते हैं। जब आप आलस्य वाला जीवन जीते हैं, जब आप एक ही जगह पर बहुत देर बैठे रहते हैं, तब आपके शरीर के आंतरिक अंग भी सुस्ती में जाने लगते हैं, उनकी कार्य प्रणाली बाधित होने लगती है। ऐसे में यह 10,000 कदम चलने का जो अभियान है, जो क्रांति है, इसने लोगों को स्वस्थ बनाना चालू कर दिया, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मेहनत नहीं होती है। केवल 10,000 कदम चलकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन क्या है उसका सही तरीका? कैसे इसका प्रारंभ हुआ, हम उसको भी समझेंगे और इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी है उसको भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले इतिहास समझते हैं कि यह 10,000 कदम आया कहाँ से। 10,000 कदम ही क्यों? 9,000 क्यों नहीं? 8,000 क्यों नहीं? 12,000 क्यों नहीं? तो बात 1960 की है। 1960 में जापान की एक कंपनी ने एक ऐसा यंत्र बनाया और उसने एक अभियान दिया, एक मानक दिया कि 10,000 कदम रोजाना चले। उस यंत्र ने स्पीडोमीटर उसका नाम दिया गया, अर्थात जो आपकी स्पीडोमीटर आपके कदमों को नापे। बाद में उसे पेडोमीटर नाम दिया गया कि आपके पद की जो कदम है उसको मापने का यंत्र। और 1964 के ओलंपिक में इस यंत्र का बहुत नाम आया। लोग इस यंत्र को बहुत मात्रा में खरीदने लगे, तो जापान में यह शुरुआत हुआ क्रांति आज पूरे विश्व में छा चुका है। और जिस कंपनी ने वह मानक सेट किया था कि 10,000 कदम चलने हैं, उससे पहले जो औसत चलने का मात्रा था वह जापान के लोग 8,000 9,000 कदम रोज चल ही लिया करते थे। तो उस कंपनी ने एक स्टैंडर्ड मानक, एक राउंड फिगर में 10,000 दिया और वह मानक आज तक 10,000 ही, जितने गजेट आ रहे हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड एक जो कदम चलने के लिए बोला जाता है वह 10,000 कदम ही बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत वहाँ से हुई और आज सारे गजेट, अंगूठियाँ आने लगी हैं, जूतों में पेडोमीटर लगा होता है, घड़ियाँ, मोबाइल, आपके मोबाइल में भी वह सब कुछ है। और वह 10,000 कदम तब से एक स्टैंडर्ड मानक बन गया कि इतने कदम हमको चलने हैं। अब हमने इतिहास तो समझ लिया, लेकिन क्या है 10,000 कदम चलने का सही तरीका? क्या दिन भर में हम कभी भी 10,000 कदम पूरी करें वह सही है? तो इसका जो सही तरीका है वह दिन में एक बार आप लगातार 55 मिनट चलें। उस 55 मिनट में आप जितने कदम चल लें, औसतन देखा गया है कि 1 घंटे में आपके 5 से 6,000 कदम हो जाते हैं अगर आप तेज चलते हैं तो जो आपका दिन का एक गतिविधि होगी जिसमें आपको 55 मिनट चलना ही चलना है, उसके बाद आप 20 मिनट के अंतराल में, 25 मिनट के अंतराल में, 10 मिनट के अंतराल में, 5 मिनट के अंतराल में चल लें और अपने 10,000 कदम को पूरे करें। लेकिन दिन में एक बार 55 मिनट आपको लगातार चलना है, क्योंकि इस 55 मिनट चलने से आपकी हृदय सब संचार गति बढ़ जाती है। और जो आधुनिक शोध हुए हैं उसके अनुसार भी हमारा शरीर, जब हम 55 मिनट तक इस तरह की जब गतिविधि करते हैं, तब हमारा जो हृदय परिसंचरण तंत्र है, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र है, वह प्रभावी होता है, वह प्रभाव में आता है और आपकी फैट बर्न चालू हो जाती है। तो दिन में बस एक बार 55 मिनट, उसके बाद आप खंड खंड में करके भी इस 10,000 कदम को पूर्ण कर सकते हैं। फिर 10,000 कदम चलने का जो सही तरीका है, बहुत धीमे नहीं चलना है। धीमे धीमे चलकर अपने 10,000 कदम को पूरे नहीं करने हैं, यह तेज चलना होगा। इतना तेज चलना होगा कि आप 1 घंटे में कम से कम 5,000 6,000 की स्पीड को पकड़ लें, तब कहीं जाकर वह फैट बर्निंग स्टेटस में आएगा। बहुत धीमे चल लेंगे, लेकिन उसके फिर बहुत तेजी से जो स्वास्थ्य लाभ होते हैं वह नहीं होंगे। तो दिन में एक बार 55 मिनट लगातार चलने हैं, उसके बाद आप खंड खंड में चलिए और जब भी चलेंगे थोड़ा तेज चलिए।
शुरुआत में हो सकता है कि आपको चलने की आदत ना हो, तो पैरों में दर्द हो, कमर में अकड़न आए, जकड़न आए, तो तब धीमे हो जाइए, लेकिन मन में यही बैठा कर रखिए कि मुझे तेज चलना है। और धीरे धीरे अभ्यास से, कुछ दिनों की अभ्यास से 10-15 दिनों में आप बहुत तेजी से चलने लग जाएंगे। अब 10,000 कदम चलने के फायदे क्या हैं? फायदे अनगिनत हैं। सबसे पहला फायदा आपके हृदय तंत्र के लिए, आपका जब आप इस तरह से तेज चलते हैं तब यह आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। यह आने वाली कई बीमारियों, कहा गया है कि 60% अगर आप प्रतिदिन 10,000 कदम चल रहे हैं तब यह आपके 60% रोगों को कम कर देता है। यह आपके जीवन को 60% बढ़ा सकता है। आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आपके हृदय तंत्र के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा फायदा, जब आप सुस्त जीवन बिताते हैं, बहुत देर बैठे रहते हैं, टेलीविजन, मोबाइल में अपना समय बहुत बिताते हैं, तो आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाते हैं। तब जब आप इस तरह 10,000 कदम चलते हैं तो आपके शरीर में जो है गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वह कम होता चला जाता है। तीसरा फायदा, और वह है आपकी कैलोरी बर्न होती है। जब आप तेज चलते हैं, 10,000 कदम पूरे करते हैं, लगभग 300-400 कैलोरी आप बर्न कर चुके हो। यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी आयु कितनी है, उसका हेल्थ कैसा है और वह किस गति से चल रहा है। तब लगभग एक औसत 300-400 कैलोरी आप रोज बर्न करते हैं, तो यह मोटापा कम करने में आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार का चलना आपके लीवर को बहुत पसंद आता है। लीवर में एक तत्व होता है बाइल, जो शरीर में आपकी पाचन क्षमता को और आपकी क्षमता को, आपकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए स्त्रावित होता है। लेकिन जब आप सुस्त जीवन जीते हैं तो इसका स्त्रावण भी कम हो जाता है। तो जब आप पैदल चलेंगे तो यह आपके लीवर को स्वस्थ रखता है, और लीवर आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मोटापा से लेकर आपकी मधुमेह से लेकर जितनी विकृतियां हैं वह लीवर में कमजोरी होने के कारण ही आती हैं। तो जब आप पैदल चलते हैं तो इससे आपका लीवर स्वस्थ बनता है, उसकी कार्य प्रणाली स्वस्थ बनती है, उससे जो स्रावित होने वाले हार्मोन हैं वह सही मात्रा में बनते हैं। तो यह आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इस प्रकार का पैदल चलना आपके पैंक्रियाज के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप इस तरह पैदल चलते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को क्षय कराते हैं, उसकी ऊर्जा को कहीं लगाते हैं, तब पैंक्रियाज से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन वह काम में आता है, और आपके डायबिटीज, मधुमेह आदि जैसी बीमारियों के लिए भी यह इस प्रकार का चलना बहुत फायदेमंद है। और अगर आपको यह बीमारी नहीं हुई है और आप 10,000 कदम चलते हैं, जब आपके प्रतिदिन का कदम 3,000-4,000 कदम से नीचे है तब उसे एक सुस्त जीवन माना जाता है। जब आप 4,000 से लेकर 7-8,000 तक चलते हैं तो उसे थोड़ा सक्रिय माना जाता है। जब आप उसे 7,000 से लेकर 10,000 तक पहुंचाते हैं तो उसे एक्टिव माना जाता है, और 10,000 से ऊपर अपने कदम करते हैं तो उसे बहुत सक्रिय जीवन शैली मानी जाती है। जब आपकी जीवन शैली बहुत सक्रिय होती है तब आपका जो पैंक्रियाज है वह स्वस्थ रहता है और आपको तमाम स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इस प्रकार का पैदल चलना आपके रक्त परिसंचरण के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे आपके शरीर की संपूर्ण रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होती है, उसका प्रवाह सही ढंग से होता है और आपको लेथार्जिक मोड में आप जाने से बचते हैं। लेथार्जिक मोड वह मोड होता है जहां पर आप धीरे धीरे आलस्य की ओर जाते हैं, और ऐसा आलस्य में जाना आपके शरीर में बैड हार्मोन का निर्माण करने लगता है और आपका मन, आपका मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। तो जब आपका रक्त परिसंचरण बढ़ता है तब आप एक अच्छे मूड की ओर जाते हैं। आपके शरीर में अच्छे एंडोर्फिन जैसे हार्मोन बनते हैं जो आपको बहुत फायदा देते हैं, आपके मूड को अच्छा बनाते हैं। साथ ही रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में उत्तम बनता है, और रक्त परिसंचरण के उत्तम होने से शरीर के सभी अंग, सभी ऊतक, सभी कोशिकाएं स्वस्थ बनती हैं। इस प्रकार का पैदल चलना आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे श्वसन गति गहरी होती है, लंबी गहरी सांस आप लेते छोड़ते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़िया बनता है। तो इस प्रकार का पैदल चलना आपके शरीर के ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छा बनाता है, साथ ही यह आपके फेफड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस प्रकार का पैदल चलना आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी, जब आप चलते हैं तब आपकी ऊपरी रीढ़ की हड्डी से लेकर निचली रीढ़ की हड्डी सभी गति में आती है, और पूरी रीढ़ के स्वास्थ्य के लिए पैदल चलना बहुत फायदेमंद है। जैसा मैंने बताया कि इससे, ऐसा चलने से आपके शरीर में अच्छे हार्मोन बनते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा बनता है, आपका व्यवहार अच्छा बनता है, आपके एक आनंद की स्थिति में आपको ले जाता है।
तब इस प्रकार का पैदल चलना आपके शरीर में गुड हार्मोन्स का निर्माण करता है। यह आपके अस्थि तंत्र के लिए भी, आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पैदल चलना आपके हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। पैदल जब आप चलेंगे तब आप कैलोरी बर्न करेंगे, आपका शरीर थकेगा, और जब शरीर थकेगा, वह परिश्रम की स्थिति में गया रहेगा, तो जाहिर है आपकी नींद धीरे धीरे गहरी होने लग जाएगी, और जब गहरी नींद हो जाएगी, उससे अच्छा स्वास्थ्य आपको कोई नहीं दे सकता। नींद की गुणवत्ता, नींद का समय आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार का पैदल चलना, जब आप 10,000 कदम रोज चलते हैं, तब यह आपको अच्छी नींद की ओर ले जाता है, और अच्छी नींद के सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। आप अच्छा खान पान न रखें, पौष्टिकता से भरा खान पान न रखें, लेकिन नींद अच्छी हो जाए, तो आपका 80% काम हो गया, आपको 80% स्वास्थ्य का लाभ मिल गया। तो इस प्रकार का पैदल चलना आपको अच्छी नींद देता है। अब जो बहुत जरूरी फायदा है, और वह है बिना चोट के आप शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं। जब आप जिम करते हैं, जब आप योगाभ्यास करते हैं, आप कोई और वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ चोट लगने का भय होता है। विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों, हड्डियों को चोट लग सकती है अगर ठीक ढंग से ना किया जाए, लेकिन पैदल चलने में रिस्क बहुत कम होता है। पैदल चलने से बहुत आसानी से आप स्वास्थ्य को पा सकते हैं, वह भी बिना किसी चोट या विकृति के। पैदल चलना हमारा प्राकृतिक गुण है। हम पैदल बहुत आराम से चल सकते हैं। आपको दौड़ने बोल दिया जाए तो हो सकता है आपके घुटनों में आपको कहीं चोट लग जाए, लेकिन पैदल चलने के ऐसे कोई नुकसान नहीं होते हैं। अब पैदल चलने में भी कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। वैसे पैदल चलना सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित वर्कआउट माना गया है, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां आपको रखनी है। पैदल चलना अगर खाली पेट आप चलते हैं या भोजन करने के 1-2 घंटे बाद आप चलते हैं, तो वह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। खाली पेट का पैदल चलना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम होगा। लेकिन अगर किसी को कुछ पीना है तो वे चाय या पानी, नींबू पानी, शहद पानी पी सकते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर लोग ग्लूकोज पानी भी या कोई फल भी खा सकते हैं। मधुमेह के रोगी जिनका शुगर लेवल बहुत तेजी से कम होता हो, वे भी कुछ हल्का फुल्का भोजन लेके पैदल चल सकते हैं। और सामान्य जो नॉर्मल लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं, वे अगर खाली पेट इसको करें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। कई लोग भोजन करने के तुरंत बाद पैदल चलने लगते हैं, इससे बचें। भोजन करने के बाद आपको पैदल नहीं चलना है, आपको बैठना है। 15-20 मिनट, 30 मिनट बैठने के बाद आप फिर चलिए। वैसा चलना फायदेमंद होता है। भोजन करने के तुरंत बाद आप चलेंगे तो जो शरीर की ऊर्जा है वह चलने में चली जाएगी, और जो भोजन का पाचन है वह सही ढंग से नहीं हो पाएगा। कई लोगों को जब मैं देखता हूँ तो वे चलते चलते मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, या अपना सोशल मीडिया में भिड़े हुए हैं। इस तरह का चलना आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि जब आप चल रहे हैं और आपका गर्दन इस तरह, जब आप मोबाइल देख रहे हैं तो नीचे मुड़ रहे हैं, तो आपको गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस या इस तरह की गर्दन की जकड़न, पीठ की जकड़न की समस्या हो सकती है। और यही आदत लंबे समय के लिए बन जाए तो यह बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो आपको जब पैदल चलें तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, छाती चौड़ी कर सामने देखते हुए आपको चलना है, इसका ध्यान रखिएगा। तेज संगीत सुनकर भी कई लोग पैदल चलते हैं। इससे होगा क्या, आपको आसपास की आवाज नहीं आएगी, और भीड़ वाली जगह पर आप चल रहे हैं तो कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए संगीत बहुत धीमा रखें, या कोई ऑडिबल बुक सुन रहे हैं उसकी आवाज धीमी रखें, या एक कान पर सुने, दोनों कान पर तेज आवाज करके चलने से बचें। सुनसान स्थान पर चलने से बचें। ऐसे स्थान पर जहां कम लोग आते जाते हों, विशेषकर महिलाओं के लिए यह खतरनाक स्थिति हो सकती है। वे लूट का शिकार हो सकती हैं या कोई और अन्य दुर्घटना घट सकती है। तो सुनसान जगह पर चलने से बचें। अब ऐसी जगह जहां पर प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जहां पर गाड़ियां आ जा रही हों, और या कोई फैक्ट्री का प्रदूषण हो, और कई प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, वहां पर भी चलने से बचें। आप चल रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, और स्वास्थ्य प्राण के माध्यम से आपके भीतर आएगा। तो आप जब ऐसी जगह चलेंगे जहां प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है, जहां गाड़ियां बहुत आ जा रही हैं, तो वहां चलने से आपको प्रदूषण आपके शरीर में आ सकता है। या फिर सुबह का समय चुने, उस समय गाड़ियां कम आती जाती हैं, तो उस समय का चलना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा हो वहां पर आप चलने से बचें। परिधान आपके कैसे होने चाहिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। आपका परिधान ढीला होना चाहिए, पैरों में जूते होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
जब भी आप चलें या घर से जब भी आप बाहर निकलें, आपके पैरों में जूते होने ही चाहिए। यह जूते आपको कई प्रकार की चोट से बचाते हैं। जब आप चप्पल पे, स्लीपर पे चलते हैं तो आपके पैर उटपटांग ढंग से आ सकते हैं, जिससे आपको पैर में लचक, मोच आदि आ सकती है या फिर कमर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जब भी निकलें घर से पैदल चलने या किसी अन्य काम से, जूते या स्त्रियां जूती पहनकर ही निकलें, और वे जूते लेस वाले होने चाहिए। इस तरह के नहीं जो ढीले होने चाहिए। लेस आप उसको प्रॉपर रूप से बांधकर अपने पैरों को टाइट करके फिर निकलें। इससे आपको चोट न लगने की चोट लगभग नहीं लगेगी और यह सेफ तरीका होगा। परिधान आपके ढीले ढाले होने चाहिए। ट्रैक सूट हो जाए, इस प्रकार का कोई स्पोर्ट्स वेयर हो जाए तो वह और भी ज़्यादा अच्छा है। अब हमने पैदल चलने के स्वास्थ्य लाभ तो जान लिए, तो क्या पैदल चल लेने से 10,000 कदम, 15,000 कदम चल लेने से हम क्या स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम मोटापा कम कर सकते हैं? आइए इस विषय पर वो समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपने कैलोरी चलकर 10,000 कदम 300-400 कैलोरी तो बर्न कर ली, लेकिन अब आप दिन भर फैट वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें उच्च मात्रा में कैलोरी आपको मिल रही है, तो फिर यह चलना उतना फायदेमंद नहीं होगा। हाँ, इस प्रकार चलने से आपका रक्त परिसंचरण, आपके सारे स्वास्थ्य लाभ तो मिलेंगे, लेकिन अगर आप मोटापे को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, वजन कम करने को चल रहे हैं, तब इस प्रकार का चलना उतना फायदेमंद नहीं होगा। मैं जब यहाँ लोगों को चलते हुए देखता हूँ, मैं स्टेडियम में कई वर्षों से ऐसे लोगों को चलते हुए देख रहा हूँ जिनके मोटापे में कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वे 1 घंटे 1.5 घंटे चलकर तो चले जाते हैं, लेकिन फिर दिन में ऐसे ऐसे भोजन को वो ले रहे हैं जिससे उनका फैट या तो उतना ही रह रहा है या और बढ़ता चला जा रहा है। तो केवल चलने भर से नहीं होगा, आपको अपने भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान रखनी होगी। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, जिसमें फैट कम हो, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो, फल, आपको सलाद की भोजन ज़्यादा लेनी है। साथ ही साथ आपको नींद का ध्यान देना है। कई लोग रात में 8-9 बजे, 10 बजे चलने निकलते हैं, जो कि गलत है। आपको नींद की समय पर ध्यान देना होगा। 9, साढ़े 9 बजे तक आपको सो जाना होगा, जिससे आपको गहरी नींद मिलेगी, और गहरी नींद के अपने स्वास्थ्य लाभ हैं। जब भी आप देर से सोते हैं, आपकी नींद गहरी नहीं हो पाती है। 8 घंटे 9 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। अगर आप 9 बजे सो जाते हैं और 2-3 बजे भी उठ जाते हैं, तो इस प्रकार के 5-6 घंटे की नींद भी पर्याप्त होगी। आपको उसमें गहरी नींद ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ आपको भोजन और अब नींद के साथ में आपको अपने विचार पर भी ध्यान देना होगा। आप किन चीज़ों को देख रहे हैं, किन चीज़ों को अपने भीतर डाल रहे हैं, क्योंकि वह जो टॉक्सिक चीज़ आप भीतर डालेंगे, हिंसक दृश्य देखेंगे, अश्लील दृश्य, अश्लील साहित्य पर आप रहेंगे, तो वह जो गलत चीज़ें आपके अंदर गई हैं, वह आपके शरीर में गलत हार्मोन बनाएंगी, गलत चीज़ें लाएंगी, जिससे आपकी सोच विचार नहीं होगी। और धीरे धीरे कुछ दिन आप चल लें, किसी से प्रेरित होकर 10,000 कदम चल भी लें, लेकिन जब आप गलत चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, तो वह प्रेरणा बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। फिर आप ऐसे रास्ते पर जाएंगे जहाँ पे आपको वहाँ का रस आने लगेगा। तो आपको अपने विचारों पर भी, आप क्या भीतर ले रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना है। और हर जगह कहा गया है यम, यानी जो चीज़ आपको नहीं करनी है उस पर आपको ध्यान दीजिए। वह कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में आपको क्या चीज़ नहीं करना है, बस उस पर ध्यान दे दीजिए, आप उस फील्ड में सफल हो जाएंगे। तो अच्छी नींद लीजिए, अच्छा भोजन करिए और 10,000 कदम चलकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाते चले जाइए।